सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि मैदानी इलाके ही नहीं पहाड़ भी इस बार भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। जो हिमाचल और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर भारत वालों के गर्मी में पहली पसंद होते थे, वो लोग यहाँ पहाड़ पर आकर बुरी तरह पछता रहे हैं। हम अभी आए हैं चंडीगढ़ से और कल से हरिद्वार में है और ऋषिकेश जा रहे हैं। जाके हिल एरिया में या पहाड़ी एरिया में थोड़ी घूम के आए ताकि थोड़ी ठंडक मिले गर्मी से राहत के लिए। कहाँ से आए हैं? 3 दिन की मथुरा से। भीड़ में दिक्कत है। देख रहे हैं गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। जाम तो बहुत है, बुरी स्थिति है जाम वाली तो। उधर पहाड़ भीड़ के दबाव में गर्म हवा छोड़ने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली का तापमान जहां 48 डिग्री है, वहीं हरिद्वार का तापमान 44 डिग्री के आसपास है। यानी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ठंड की तलाश में पहाड़ पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। लेकिन अब ये होड़ पहाड़ों के लिए नई मुसीबत बन गई है। हालात ये हैं कि पहाड़ों पर होटल फुल हो चुके हैं, दूर दूर तक गाड़ियों का जैम है। पुलिस प्रशासन के लिए यातायात को संभालना मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालु आ रहे हैं तो एक ट्रैफिक का भी प्रेशर है और पब्लिक यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है, लेकिन इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और सुरक्षित और सकुशल अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस। हिमाचल प्रदेश का मंडी भी गर्मी की मार से त्राहिमाम कर रहा है। पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। यहाँ गर्म लहर ऐसी है कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद भी राहत नहीं मिली। वहीं जो सैलानी ठंड की तलाश में आए थे, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मनाली में मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही मंडी आते हैं सूरज आग उगलने लगता है। मनाली से आ रहे हैं तो मनाली में तो मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है और देहरादून में भी काफ़ी गर्मी है। तो इस बार हमें हमारी ये सबके लिए एक मैसेज है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 सालों में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। 45 डिग्री से 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है। और अगर मैं हिमाचल की बात करती हूँ, मंडी की बात करती हूँ, कुल्लू की बात करती हूँ, तो कुल्लू में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। और मंडी की बात करती हूँ तो मंडी में जो तापमान है वो 42 डिग्री से पार जा रहा है। और जो मैदानी इलाकों से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो लाखों की संख्या। अगर मैं पिछले 10 दिन की बात करती हूँ, पिछले 10 दिन में 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक हिमाचल में पहुँचे हैं, मनाली में पहुँचे हैं राहत पाने के लिए, लेकिन यहाँ पहाड़ तपते ही जा रहे हैं। दरअसल स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए पहला ठिकाना हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ही होता है। लेकिन इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो शिमला ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला में 1 जून से 12 जून तक इस बार 5,12,373 वाहन देश भर से शिमला पहुंचे हैं, जो बीते साल के मुकाबले 47,191 वाहन अधिक हैं। मैदानी क्षेत्रों में भारी गर्मी होने की वजह से बहुत आवाजाही है, भारी संख्या में वाहन आ रहे हैं। तो हमारे ध्यान में और हमारे प्रबंध में सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ों का अवलोकन हमने किया है और उसी प्रकार से हम प्रबंध सुनिश्चित करेंगे ताकि दिक्कत ना हो और सभी लोग समर फेस्टिवल का आनंद भी लें और आयोजन जो है सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधों की दृष्टिगत से ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट भी हो। अब यही गाड़ियों का धुआं पहाड़ों की न सिर्फ आबो हवा खराब कर रहा है, बल्कि तापमान भी तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि जितने सैलानी आ रहे हैं वो शाम या सुबह के वक्त ही बाहर घूमने निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में पता ही नहीं चलता क्या दिल्ली क्या देहरादून। तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 30 to 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। जिस खुशनुमा मौसम की तलाश में लोग पहाड़ों पर गए हैं, वो वैसे खुशखबरी अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि गुजरात के पोरबंदर और असम के गुवाहाटी में मानसून दस्तक दे चुका है और अगले कुछ दिनों में इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। जनरल रेनफॉल की उसमें जो है साउथ गुजरात के जो है अगले 7 दिनों तक सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में आइसोलेटेड रहेगा, उसके बाद चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन जो है स्कैटर्ड रेनफॉल दिया गया है पूरे साउथ गुजरात में। हम अगर नॉर्थ गुजरात की बात करें, उसमें जो है गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल एंड दाहोद तथा महिसागर जो है
वो हिस्से हैं जहाँ पे अगले जो है 3 दिनों तक जो है आइसोलेटेड रेन हमें जो है कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इस बार मानसून कैसा होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार इतनी बारिश हुई थी कि दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। अब वही दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है। ऐसे में दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम राज्यों की उम्मीदें अब मानसून पर टिकी हैं, क्योंकि मानसून ही है जो इन्हें इस भीषण गर्मी से राहत दिला सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।